See, the concept we have already studied this ki A, B, C, D, right? In a space, if 6 points are given, right, that's always possible that we can form a triangle that will be connected with 3 blues or 3 reds, right? Now, see, total मेरे पास given थे 17 साइंटिस्ट, राइट? तो मैंने कहा कि चलो करता क्या हूं कि स्पेस में A1 A2 A3 करके 17 ये ब्लॉक कर देता, राइट? तो कोई पॉइंट A1 मैंने लिया विदाउट लूजिंग द जनरलिटी ऑफ दिस, एंड A1 से मैंने A6 A7 A8 A9 A10 A11 विदाउट लूजिंग द जनरलिटी कैन आई से दिस कि मैंने यहां पर जो भी पॉइंट्स लिए इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट? 6 जो पॉइंट्स हैं A1 A2 A3 जो भी मेरे पास पॉइंट्स गिवन है A6 A7 इनसे मैंने कनेक्ट कर, कैन आई से दिस? मैं इन पॉइंट से इनको कनेक्ट कर दिया, राइट? मैजिक देखना, मैजिक बहुत जबरदस्त मैजिक आने वाला है। 1 2 3 4 5 6, चलो 6 यहाँ भी दिख रहे हैं, ऐसे ही कर लेता हूँ, राइट? ये 6 पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, कोई भी एक, राइट? सो अब अगर मैं ये 6 पॉइंट को विदाउट लूजिंग द जनरलिटी, क्योंकि 17 पॉइंट तो 6 6 5, तो कोई भी एक 6 होगा ही होगा, तो मैंने 6 को एक रे से A1 से, राइट, आउटवर्ड मैंने कर लिया, किसी एक से मेरे को करना था। अब ये जो पॉइंट्स मेरे पास गिवन हैं, राइट, इन दीज पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे को ये पॉइंट्स को कनेक्ट करने हैं विथ 5 पॉइंट्स, जिसमें, राइट, विथ या तो मैं ग्रीन से या मैं येलो से इसको कनेक्ट करना चाहता हूं, यही मानता हूं, राइट? तो एक मेरे पास हुआ जब हमने बात की, राइट, ऑरेंज की, पिंक की, जो भी बोलो एक। सेकंड मेरे पास जो मेल हुआ वो मैं बोल रहा हूं कि ग्रीन का है, एंड थर्ड मेरे पास जो मेल है वो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास येलो का है। क्या मैं बोल सकता हूं, राइट? तो क्या मैं अब वही पर पोजीशन लगा सकता हूं जो लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, कि अगर मेरे पास A6 A7 A8 A9 A10 A11 ये 6 पॉइंट है, तो ये 6 पॉइंट में हमेशा 3 पॉइंट ऐसा होगा जो 100% या तो ग्रीन लाइंस को कंटेन कर रहा होगा या येलो लाइन को कंटेन कर रहा होगा। मतलब क्या हुआ इसका? मैं बोल रहा हूं मैंने, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो, कि अगर मेरे पास जो ग्रीन है और येलो है उसमें से कोई भी पिंक हो जाएगा तो मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहां पर। अगर ये वाला मेरा पिंक पिंक हो गया तो ऑलरेडी मेरे पास A1 A6 A7 मेरे को मिल गया। अगर ये पिंक नहीं होगा तो या तो ये ग्रीन होगा या ये येलो होगा। तो अगर मैं जो 6 पॉइंट यहाँ बचे हुए हैं उनको अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये पूरे के पूरे येलो और ग्रीन से बनने वाले लाइंस हैं, तो मैं बोल रहा हूं जो रामजे का सबसे पहला थ्योरम था वही थ्योरम मेरे पास फिर से आ गया, कि ये 6 अगर पॉइंट्स स्पेस में दिए हुए हैं तो हमेशा 3 पॉइंट इस तरह से एसोसिएट होंगे कि फ्रॉम वन कलर वी कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल। इज दिस ओके? क्या ये क्लियर है सभी को? यस। जयेश, अभिजय, प्रत्युष, मुस्का, क्रिसिल, पुरंजय, ऋषभ, इज दिस ओके? सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? एकदम समझा सकता हूँ बेटा। देखो, पहले क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़ लो तो आसान पड़ेगा समझने में। बहुत ही सिंपल सी बात है, बट कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
उस क्वेश्चन को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, कि लाइंस जो बन रहे हैं मेरे, उन लाइंस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उन लाइंस को हमें फिर यूज करना पड़ेगा कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, राइट। पढ़ लिए? यस सर। से व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास 17 साइंटिस्ट जो हैं उनको एक दूसरे को मेल करने हैं। तो जो मेल करने हैं वो मेलिंग जो हो रही है वो 3 तरह के टॉपिक के मेल हैं। तो उन 3 तरह के जो टॉपिक के मेल हैं उसको मैंने नाम दे दिया कि जो मेल हो रहा है वो एक पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, और एक क्या लिया था मैंने, येलो लिया था ना, येलो कलर का। ठीक, ये 3 कलर के हम मेल कर रहे हैं, राइट। तो विदाउट लूजिंग द जनरलिटी, कोई नंबर A1 होगा, कोई पर्सन A1 होगा, उसके पास मेरे पास केसेस क्या क्या है, राइट, कि 17 है। तो 17 में मैं अगर रिस्ट्रिक्टेड केस करूं तो 665 यही हो सकता है, बाइपिजन हो, राइट, या 555 करके 11, मतलब एक आदमी के पास 6 जा सकते हैं, राइट। तो विदाउट लूजिंग द जनरलिटी ऑफ दिस व्हाट आई एम सेइंग कि A1 जो है वो 6 पिंक कलर के लाइन को थ्रो कर रहा है अपने पास से, पिंक कलर के मेल अपने पास से थ्रो कर रहा है। इज दिस ओके? सर एक 557 क्यों नहीं ले सकते? बेटा 7 एक के पास आ जाएगा तो हमेशा वो प्रूफ हो जाएगा ना। जब 6 के लिए प्रूफ हो रहा है तो 7 के लिए तो ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा। अगर मैं 6 के लिए ही प्रूफ कर दे रहा हूं तो 7 के लिए तो वो ऑलरेडी रहेगा ना। बड़े नंबर्स के लिए तो हमेशा प्रूफ होगा ना। तो हम लोग मिनिमम के लिए प्रूफ करके दिखाने की भाई यहाँ के लिए प्रूफ है ही। भाई मान ले तेरे पास हैं जो रुपीज हैं, मान लेते हैं ये 2 पेन, राइट, ये दिख रहा है सामने, ये 2 पेन, राइट, इसका प्राइस है 10 रुपीज, इसका प्राइस है 15 रुपीज। ठीक, तेरे पास 22 रुपीज है। क्या बोल सकता हूं मैं? दोनों सेपरेटली खरीद सकते हैं लेकिन दोनों साथ में नहीं खरीद सकते। वेरी गुड। तो मैं बोलूं कि मेरे पास एटलीस्ट 12 रुपीज हैं, या मेरे पास एटलीस्ट 10 रुपीज हैं, ये मैं कंफर्म कर लूं तो एक तो मैं खरीद पाऊंगा। अगर मैं मिनिमम के केसेस को लेके प्रूफ कर पाया तो 100% आगे केस केस भी प्रूफ हो जाएंगे। तो 10, लाइक, तो उसी को मैंने प्रपोजिशन दिया, राइट। तो अब मेरे पास 6 पॉइंट जो आ गए जिसको मैंने नाम दिया था A6, A7, A8, A9, A10, A11। यहां तक क्लियर है? सर तो 6 पॉइंट्स इसीलिए लिया क्योंकि पिछले वाले जो सम को करस्पॉन्ड करने के लिए। हाउ, क्योंकि वो ऑलरेडी ये क्वेश्चन ही दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं दिया है हाँ, ये क्वेश्चन। हाँ, करस्पॉन्ड क्वेश्चन, करने के लिए किया। हाँ, उसने क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम किया कि यू नो कि वो 6 पॉइंट्स को नाउ यू कैन यूज दीज 6 पॉइंट्स। और 6 पॉइंट के लिए मैंने ऑलरेडी ये प्रूव करके रखा है कि 6 पॉइंट अगर मैंने स्पेस पे लिए तो हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा कि 3 एक ही कलर के होंगे, राइट। तो यहां पर 2 केस आ गए। 2 केस क्या आ गए कि अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि कोई भी लाइन पिंक कलर का होगा तो ऑलरेडी ये प्रूफ हो गया। अगर पिंक कलर का है तो ये तीनों मिला के पिंक हो गए, और अगर ये तीनों मिला के पिंक हो गए तो मेरा केस खत्म हो गया। और अगर ये पिंक नहीं है तब क्या हो सकता है? 6 पॉइंट मैंने ले लिए। अब ये 6 पॉइंट में मैंने फिर 6 पॉइंट में मैंने किसी A6 से 3 आउटवर्ड किया, मैंने ग्रीन को, राइट, 3 आउटवर्ड किया ग्रीन को। तो अब मेरे पास फिर से यहाँ पर जो पोजिशनिंग है इसमें मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है इसके लिए, लाइक, या तो येलो में मेरे तीनों येलो हैं या 2 येलो है। अगर 2 येलो एक ग्रीन है तब भी खत्म हो गया। अगर ये येलो की जगह पर मेरे पास पिंक है तब भी खत्म हो गया। मतलब हमेशा हमारे लिए एक पॉसिबल केस मैंने दिखा दिया कि ये हमारे पास केसेस आएंगे ही आएंगे। ये ग्राफ थ्योरी का एक बहुत प्यारा सा जगह है, राइट। दिस इज ग्राफ थ्योरी, लेकिन हमने PHP के अंडर पे रहते हुए इस पूरे काम किया। आई होप क्लियर है सभी को। यस यस सर। सर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट, आप लोग को याद होगा, मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क पे दिए थे, राइट, उस पर काम करते हैं। बड़ा सिंपल सिंपल होता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि लाइक लैंग्वेज जो है उस पर वर्क करना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि हाउ टू वर्क ऑन द लैंग्वेज, राइट। फर्स्ट,
एंड ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया, मतलब ये दीज आर नॉट वेरी न्यू क्वेश्चन, तो ये सबको रिपीट करना हमेशा चांसेस हो रहे हैं ना. इन द फर्स्ट this term of the Fibonacci sequence 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on, is there a term ending with at least 4 zeros? राइट. एक क्वेश्चन ये भी मैंने आप लोग को दिया था. राइट. सो गिव यू छोटा सा टाइम, फिर से 3-4 मिनट का टाइम आप लेंगे, देन विल स्टार्ट. वेरी गुड. अभी करेंगे बेटा, अभी करेंगे. जस्ट मैंने छोटा सा टाइम दे दिया. Four minutes you have. Yes, you can do. Sanjana, good idea. सर मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है सर। ऑब्जर्वेशन मतलब एक वे यूज कर सकते। हम्म. सर हम और 10,000 यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर। ट्राई कर सकते हैं बेटा.
मैं स्टार्ट करूं? हो गया टाइम? देख लिया सब लोग? Yes, sir. से अब ये मेरे पास जो गिवन नंबर्स हैं, राइट, कितनी टोटल नंबर्स अगर मैं देखूं तो ये लाइक डिजिट्स ऑफ नंबर मेरे पास जो जा रहे हैं, राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10⁸ नंबर्स टोटल मेरे पास, राइट, टोटल नंबर जो मेरे पास आएंगे इतने नंबर्स हैं, या इतने नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनके कंपोनेंट्स लेता जा रहा हूँ, कौन कौन से नंबर्स आ रहे होंगे, तो x1 x2, राइट, जो मेरे पास है, राइट, यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं xn जो मेरे पास है, लास्ट 4 डिजिट, राइट, लास्ट 4 डिजिट ऑफ द nth टर्म। मान लो किसी में नहीं आ रहे हो, जैसे फर्स्ट वाला है, आप बोल रहे हो सर 0 है, ठीक है, मैं आगे लगा दूंगा 0, लास्ट 4 डिजिट। मेरे पास 0 1 है तो मैं उसमें लगा दिया 0 0 0, राइट। इसके पहले वाले, इसके बाद वाले में तो 0 0 0 1 लगा दिया, 0 0 0 2 लगा दिया, एंड ऐसे ही चलता है। दिस ओके। तो मैं एक एक्शन को डिनोट कर रहा हूं जिसमें मैंने लिया लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर। अब लास्ट 4 डिजिट क्यों लेना पड़ा, ये तो सबको समझ में आ ही रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेरी डिमांड ऐसी है कि मेरे को कहीं ना कहीं लाने हैं कि उसे हमारे को 4 एंडिंग विथ 4 zeros है, तो मेरे को 4 zeros के लिए मैंने पहले ही एक एक्शन को डिनोट कर दिया। इज दिस ओके? यस। राइट। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक काम दिया हुआ है यहाँ पर कि मेरे पास टोटल जो चाहिए वो इतने पेयर्स चाहिए, 10⁸ 8 + 1। अब 10⁸ 8 + 1 का क्या मतलब होगा कि मैं 10⁴ 10⁴ ये दो पेयर के साथ में +1 मेरे को करना पड़ेगा। यस। ओके, तो राइट, 2 मिनट का टाइम लेके इस बात को सोचो, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर करीब करीब खत्म हो चुका है। टेक योर टाइम। क्योंकि मेरे को टोटल जो पेयर बनने थे वो 10⁸ 8 + 1 बनने थे, जिसमें मैंने कहा 10⁻10⁴ दो पेयर बन गया और एक मेरा +1 बच गया। इससे मैं बोल रहा हूं कि अगर ध्यान दोगे तो शायद आपका क्वेश्चन यहां से कंप्लीट आ चुका हो। सर सिक्योर। केवल इधर ही यूज हो जाएगा, एक अगर बाकी रहेगा तो वो 10⁴ में जा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? राइट, इसको और मैथमेटिकली मैं करके दिखाऊं यहां तक के बाद? राइट, ये तो दिखाई तो दे रहा है कि हाँ एक नंबर हमारे पास हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा, राइट। लेकिन व्हाट आई एम प्रपोजिंग कि मान लेता हूं यहां पर मेरे पास आई और जे दो टर्म है जो 10⁸ 8 + 1 के साथ में, राइट। तो मैं बोल सकता हूं मैंने xi = xj, दो हमारे पास आएंगे आएंगे क्योंकि 10⁴ 10⁴ +1 मेरे पास जा रहा है, राइट। एंड यहां से मेरे पास xi + 1 = xj + 1 भी आना चाहिए, क्योंकि वही नंबर मैं ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ, राइट। जिससे मैं कह सकता हूं xi - 1 क्या होगा, फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, xi - 1 is x of i + 1 minus minus xy. xi, first equation, and thus that must be equal to xj + 1, right, minus xj is equal to x of j - 1। सेकंड ये आना चाहिए, राइट, राइट। मतलब जो आर्यन बोल रहे थे वही वाली बात मैथमेटिकली आपके पास आ गई। सो वी कैन से दैट x ऑफ i - 1 और xi का जो कॉम्बिनेशन बना है x ऑफ j - 1 और xj के इक्वल, राइट। और इस प्रोसेस को अगर मैं बढ़ाता जाऊं, राइट, फर्स्ट से लेके आखिरी तक जा रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं x1 x2 का कोई एक पेयर जरूर होगा जो x ऑफ j - i + 1 से x ऑफ j - i के बीच में होना चाहिए, राइट। तो मतलब साफ है कि जो मैंने फर्स्ट x1 जो लिया हुआ था यहां जानबूझ के जो 0 0 0 लिया हुआ था, तो कहीं पर एक x ऑफ j - 1 + 1, सॉरी j - i + 1 आएगा,
जिसमें 4 जीरोस तो आने ही चाहिए। दिस इज कंप्लीट योर सॉल्यूशन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मालूम कब का पूछा हुआ होगा? ये तो आपको मतलब लिख के ही मैंने दिया होगा। कब का पूछा हुआ था ये क्वेश्चन? 1946। आजादी भी नहीं मिली थी हमको तब। सोचो तब के क्वेश्चन का लेवल ये था, राइट? तब के क्वेश्चन का लेवल ये था। देखो है सिंपल सी बात, लेकिन वहां तक पहुंचाने में ऑब्वियस सी बात है कि लाइक थोड़ा तो वर्किंग जानी पड़ेगी। सर थर्ड इक्वेशन वापस एक्सप्लेन करोगे? थर्ड वाला बेटा, हाँ सर। ऐसे सोचो इसको ना। ये देखो यहां जो हमने लिखा ना, ये अब इसमें मैं आई को मैंने रख दिया 2, राइट? आई को फिर रख दिया 3, आई को रख दिया 4, आई को रख दिया 5, और इसके करस्पॉन्डिंग इसको मैं बढ़ाता गया, राइट? या फिर ये समझो कि एक्स ऑफ आई माइनस वन और एक्स आई जो है, इसे एक्स ऑफ जे माइनस वन एक्स जे जो आपने लिखा है, इसको कोई नाम दे दो टी, और वो टी को मैं 1 करना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? पूरा टर्म ट्रांसफर हो गया। तो ये 1 होने के लिए इसको मैं क्या लिखना पसंद करूंगा? x1 लिखा, इसे क्या लिखूं? एक्स ऑफ, मतलब इससे मैंने क्या माइनस किया? j-1 किया, सॉरी i-1, मतलब i इससे -1 किया, राइट? तो इसको i से माइनस किया, तो इसे भी i से माइनस करना चाहिए। यही मैं कर रहा हूं, दोनों को इक्वेट करने ओके के सर। लिए। जितना इसको रिड्यूस किया उतना उसको कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 4 बार लिखना शुरू करो, देखो सीक्वेंस अपने आप बन रहा है, वो दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? यू कैन सी दिस। क्रिस, इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये एक बहुत प्यारे क्वेश्चन में है। एंड सेकंड क्वेश्चन कराने के पहले मेरे को थोड़ा सा और आप लोगों के साथ में वर्क करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन मेरे को कराना है, बट उस ज्योमेट्रिकल के पहले राइट थोड़े से बेसिक क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल का एक कुछ दिखाऊं आपको। आई होप यू ऑल नो कि राइट ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जो पिजन होल के होते हैं वो अपने आप में काफी सर सिंपल। 2 मिनट ऊपर दिखा सकते हो, नोट कर रहा। हाँ ये कर लेना बेटा। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जो होते हैं काफी सिंपल होते हैं, बट एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग आना राइट कुछ काम कर जाता है। तो आइए देख जल्दी से। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो सबसे अधिक बार देखा गया है क्वेश्चन, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, राइट? या स्क्वायर का। स्क्वायर में भी काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि स्क्वायर में अगर क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं तो स्क्वायर में। डन? Yes, sir. यस। हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, a target has the form of an equilateral triangle with side 2. First, राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने साइड ले लिया, राइट? एंड साइड का लेंथ 2 गिवन है। इफ it is hit 5 times, then there will be 2 poles with distance less than equal to। फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसी पर दूसरा क्वेश्चन अभी करूंगा। तो ये प्रूफ करना है। हाँ बेटा। Sir, done. वेरी गुड।
डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्शन लिख दिया। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। बहुत ही डायरेक्ट में है, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम इट्स ओके। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, मैं ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बोला हूँ, जो बुक है दैट्स आर्थर एंजल से कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ना डायरेक्टली वहीं से उठा रहा हूँ। एंड आरएमओ में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, मतलब मजेदार बात ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहीं से आ जाते हैं, राइट। तो मैं अभी लेक्चर के बाद ये शेयर भी कर दूंगा एक बार आप लोगों को, राइट, यू कैन गो थ्रू दैट। इज दिस ओके? और कोई? ऋषभ ने आंसर बता दिया है। आर्यन, संजय, अभिजय, प्रत्यूष, अनुष्का, संजना, गायत्री। राइट, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू कैन से। एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे दिया, राइट। फिर से वही वाली बात है कि मोस्ट सिमेट्रिक केस आपको लेने हैं कि 5 टारगेट्स आपको ऐसे लेने हैं जिस पर आपका काम बन जाए। कैसे ये 5 टारगेट को लिया जाए जिस पर हमारे काम बन सकते हैं, राइट। सब सर पहले 3 को वर्टिसेस ले लो। 3 वर्टेक्स ले लें, चलो आपने बोला तो सर मैंने लिया। देन फिर उसके बाद अगर ले ले तो शायद एक मिड पॉइंट या सेंट्रॉइड ऐसा सेंटर सर, सेंट्रोइड पे ले लिया था। सकते हैं। तो एंड्रॉइड ले सकते हैं। और सर उसके बाद कहीं पे भी जाएगा तो लेस देन वन ही आप। क्यों लेस देन 1 क्यों आएगा? सर क्योंकि सर सर क्योंकि क्योंकि वो सरकम रेडियस भी हो जाएगा, सरकम रेडियस उसका ABC/4 पाई हो जाएगा, तो उसमें एक से कम आ जाएगा शायद। शायद नहीं, मेरे को 1 बोला तो 1 बोला उसने, मतलब कुछ तो है। सर एक मिनट। हम्म सर मिड पॉइंट ले सकते हैं 2 पॉइंट को। 2 पॉइंट के यहाँ सर मिड 2 पॉइंट पॉइंट। पे मिड पॉइंट ले जाते साइड्स पे। हाँ बेटा, ले लिया फिर। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट वर्टिसेस के लेते हैं और बाकी के 2 पॉइंट जो है कोई से दो साइड के मिड पॉइंट से ले लेते हैं। ले लिया, मान लो ये दोनों ले लिया मैंने, 2 वर्टेक्स ये दोनों ले लिया। आ रहा है 8/4√3। नॉट बैड। और कोई? नहीं 8/4√3 वन से। सर एट। 2 वर्टाइसेस ले सकते हैं, उसके बाद फिर मिड पॉइंट तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं ले सकते उस जो लाइन का लिए, बट उसके जस्ट ऊपर हम लोग अगर कंसिडर करें तो उसके बाद हमें कोई 2 पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे जो 1 लेंथ हो। हम्म कंस्ट्रक्शन करके प्लीज आप लोग टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके एक बार कोशिश करें, क्योंकि आंसर अभी बहुत कन्विंसिंग नहीं आया है, राइट। सो प्लीज एक बार जल्दी से आप लोग ट्राई करके फिर मेरे को आंसर्स करें। यस।
डन, एनीवन? यस। वेरी गुड। 2 मिनट, 1 मिनट और, हाँ, सब लोग एक ट्राई कर लें, देन विल गो फॉर दिस। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? यहां पर तो वो चीजें जो आप चाह रहे हो वो चीज अभी तक दिखाई नहीं दी है। 5 जगह पर आपको स्ट्राइक करने हैं एंड यू हैव टू गेट। सर अभी मैंने रियलाइज किया कि अगर कहीं से भी 2 पॉइंट्स ले ले तो अगर एक हम लोग ट्राई भी करते हैं कि 1 से ज्यादा, वो हो ही नहीं पाएगा। एटलीस्ट अगर 1 पॉइंट को 1 पॉइंट से 1 से ज्यादा अगर मेजरमेंट ले लेंगे तो डेफिनेटली 1.1 से कम होगा। हम्म। इधर मुझे एक मिला है कि अगर हम लोग सेंट्रॉइड से अगर 1 से ज्यादा ले ले तो वो साइड के वर्टेक्स के साथ वो एक से कम हो जाता है। और फिर अगर हम लोग साइड से 1 से ज्यादा ले तो सेंट्रॉइड से 1 से कम है या दूसरा वर्टेक्स से 1 से कम है। कहां पर, किस पॉइंट पर मैं ये वर्क करूं कि जिसमें हमारे लिए काम हो जाएगा, राइट? हमारे पास एक सिमेट्रिसिटी चाहिए। अगर वी आर एबल टू ड्रॉ द सिमेट्रिसिटी, आपका काम बन जाएगा सामने, 4। राइट? सो यू हैव टू सी द सिमेट्रिसिटी, और मैंने बड़े अच्छे से हिंट भी कर दिया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। सर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। इसमें बस लाइंस ड्रॉ करना है। वेरी गुड। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं तो व्हाट वी कैन सी नाउ, राइट? पहले व्हाट? 4 को फिल कर सकते हो और फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद साइड 1 हो जाएगा। तो इक्वाडिक फिल करते हुए लेस देन 1 हो जाएगा। 100%, दैट्स इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात, राइट? आपको तो कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिसिटी चाहिए ना, राइट? यू हैव टू गेट द सिमेट्रिसिटी। और 4 अगर ट्राइंगल मेरे पास बन गए, यस यस यस, so this length is 2, so this will be 1 1 1 1 1 1, and obviously this is 1 1, so this will be 1 1 1, so everything is symmetric now, right? So any of the distance will be always less than 1, right? Any of the distances. Okay everyone? Okay everyone? यस सर। ठीक है ना? Next, second on this. 2 of 6 points placed into 3 cross 4 rectangle will have distance less than equal to root 5. Will have distance less than equal to root 5. आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं ना, आराम से। लास्ट क्वेश्चन हिंट था, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ख्याल रखना बस। डन। टू सर मैं मिनट्स डायग्राम भेजू क्या?
ओके ओके ओके, यस यस, यू कैन सिट ना। तो 7 पॉइंट्स होते तो ये थोड़ा इजियर होता। हाँ। सर इनटू मतलब वो सिर्फ इंटीरियर में रहेगा कि पेरीमीटर में भी रहेगा? पेरीमीटर भी हो सकता है बेटा, इंटीरियर बोला है तो पेरीमीटर से थोड़ा सा अंदर ना। सर मैंने भेजा है डायग्राम। जस्ट मैं कुछ हिंट दूं? सर 2 मिनट। पे तो इसमें पेंटागन वाला करना पड़ेगा क्या? नहीं, सिंपल जाएगा बेटा, नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। तो पेंटागन सिमेट्रिक फिगर आएगा क्या पेंटागन में? सर रफली सिमेट्रिक लग रहा है। ट्राई करके एक बार देखो, ट्राई करके देखो। सर बट उसमें 8 रीजन्स क्रिएट हो रहे हैं। नहीं, 8 रीजन पे तो मेरे को देखना पड़ेगा रूट 5 नंबर इज कमिंग फ्रॉम दैट और नॉट। सर एक डायमंड बना सकते हैं बीच में मिड पॉइंट और एक सेंटर पे। सर मैं वही कर रहा हूँ। ट्राई करके देखो, बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करके देखो। सर मुझे 3/2 और 2 के बीच इसमें मिल रहा है कि लाइक हो सकता है 3/2 और 2 मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, इससे मिल रहे हैं। 3/2 और 2 इससे लग रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रहे हैं मेरे डायग्राम से। दोनों ही रूट 5 से कम है। रूट 5 से कम आ रहे हैं दोनों। हाँ सर, रूट 5 2.236 है सर, तो इसीलिए 3/2 और 2 कम आ रहे हैं। ओके, मेरे को कुछ 5 इक्वल पार्ट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है कि वी हैव टू गॉट दिस, ये अपने आप में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो जाना चाहिए आई गेस। वाह, नॉट सिंपल।
नॉट सिंपल। मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं? हम ट्राई करते हैं इसे। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। ओके, एज आई सेड ना, दिस इज नॉट सिंपल वन। थ्री था ना, इसे थ्री कर लेता हूं। समथिंग लाइक दिस। और फिर इसमें लाइक 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 नहीं। ये अभी नहीं बना बेटा, अभी इसके बाद मेन कहानी शुरू होगी। अब मेरे को बनाने हैं, 6 पॉइंट बनाने हैं। तो मेरी वर्किंग क्या होगी कि मुझे किसी तरह से 5 रीजन में पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। राइट। जब 5 रीजन। अभी तक बेस्ट मुझे डायमंड और उसका सेंटर ही मिला है। सर फिगर ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है सर। वो 6 पॉइंट तो मिल गए, पॉसिबल है सर। सर फिगर का ऐसे जैसा आपने डिवीजन किया उस हिसाब से तो ये पॉसिबल हो गया। नहीं, ये तो बट मेरे पास तो पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 थोड़ी मेरे पास है, मेरे पास तो केवल 6 ही पॉइंट लेने हैं। यहाँ तो ये मेरे लिए अभी तो वर्क नहीं कर रहा है। मेरे को कहीं ना कहीं फिगर में सर अभी फिगर और एडजस्टमेंट मेरे को करने पड़ेंगे, जिसमें विल बी लाइक एबल टू डू दिस समथिंग, कुछ मैं कर पाऊँ। सर एक्चुअली फिगर में बाय ऑब्जर्वेशन भी प्रूव हो जाता है ना कि सर यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, यहाँ पर 1 यूनिट हो गया, 2² + 1² 5। बट ऑब्जर्वेशन काम नहीं करे। ऑब्जर्वेशन थोड़ी काम करें, तो प्रूफ देना। ये डायमंड जो बनाया है अपने, ये डायमंड और सेंटर सिमेट्रिक नहीं है ना? कुछ तो सिमेट्रिसिटी मेरे को चाहिए थी ना। कंप्लीटली सिमेट्रिक। हम्म मतलब फिर भी कुछ एक रीजन बन जाए ऐसा जिसपे एक, मैं करूं क्या, या आप लोग ट्राई करना चाहोगे, जैसा बोलो। हम लोग ट्राई करना चाहते। हम्म, बड़ा असिमेट्रिक फिगर आएगा, इतना आसान नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर चाहते हो तो टेक योर टाइम, आराम से फिर करके मेरे को बाद में देना। सर ये पेंटागन भी नहीं है? पेंटागन बन सकता है, कहाँ से पेंटागन बनाओ वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। स्टार शायद हो सकता है। नहीं, वही पेंटागन। इस पे तो नहीं काम करेगा, बट टेक योर टाइम, आराम से आप लोग टाइम लो, करो कोशिश। लाइक पेंटागन आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, बट कौन से पॉइंट से मैं पेंटागन बनाऊं वो हमारे लिए बड़ा मतलब एक जेन्युइनली एक अच्छा प्रॉब्लम हो जाएगा वो। राइट नाउ, नेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ क्वेश्चन, शायद रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर कर दूं तो आसान पड़ेगा। प्रूव दैट फॉर एनी set of 10 points chosen within a square whose sides are of length 3 units, there are 2 points in the set whose distance is at most √2. फिर इसके लिए नोनागन कर सकते हैं। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, मेक द सर फिगर। एटलीस्ट होगा ना? हाँ सर ग्रिड बना देंगे सीधा। हाँ,
गुड. तो एटमोस्ट है Prove that for any set of 10 points chosen within the square whose sides are of length 3 unit are there are 2 points in the set whose distance apart is at most right √2. Very good. सर इसमें हम लोग एरिया वाले भी कर सकते हैं क्या? एरिया यस, एरिया पे पिजन और प्रिंसिपल. चलेगा. You can. Okay. Let's try. यस सर. ये थोड़ा अधिक सिंपल हो जाएगा. जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन रेक्टेंगल होते ही अपने आप में बहुत बड़ी चेंज आ गए. That's it. खत्म. यस. पर इस चीज को हम सब्जेक्टिवली कैसे लिखते हैं, मतलब सब्जेक्टिवली अगर आपको लिखना हो तो आप लिखोगे पिजन्स आपके पास है यहाँ पर. ये ब्लॉक्स जो हैं वो पिजन होल्स हैं और जो डॉट्स आप डाल रहे हो वो पिजन्स है. ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, these blocks are the pigeon holes and your points are the pigeons, right? तो मेरे पास पिजन होल्स कितने हैं? सर 9 होल से जिसका मैक्सिमम 9 होल है, वो है. एंड पिजन 9 होल होल. है और 10 पिजन है. हाँ, 10 पिजन मीन्स क्या मतलब, क्या हुआ उसका? मतलब कोई भी एक स्पॉट तो आपको एक ग्रिड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना ही होगा. 100%. देन जो हमें चाहिए था क्या ये प्रूफ हो गया? हो गया. खत्म. बस इतने ही लिखने हैं. हाँ, अंडरस्टैंडिंग है तो लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लिखना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा. नहीं, बट अगर अंडरस्टैंडिंग है तो यही चीजों को लिखना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है. लाइक वी नो कि जो भी हमारे पास है, राइट, वर्किंग क्या हो सकती है. ओके. डन. यस सर. क्लैरिटी है? यस सर. हाँ सर. राइट. सो ये हमारे पास जो लाइक वर्किंग है जिसमें थोड़े से सिंपल क्वेश्चन भी कह सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें वी कैन वर्क समथिंग, राइट. हमारे वर्क कुछ हो सकते हैं, राइट. इस पे जो कभी अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, फिर उसमें ज्योमेट्री पूरी लग जाती है, राइट. और वो ज्योमेट्री थोड़े से आपको शायद परेशान कर सकती है, बट एक दो क्वेश्चन तो करना बनता है कि थोड़े से परेशान तो हो ले. नहीं, जैसे एक क्वेश्चन गिवन दैट each of the 9 straight line cuts a square to trapezium with a ratio. ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है इसलिए मैंने अलग से दिया है. प्रूव दैट at least 3 of the 9 lines
passes through same pole. Take your time. सर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था, लाइन स्ट्रेट लाइंस में। आ, अगर मैं लाइक एक ट्रेपीजियम में बना रहा हूँ, राइट, डायग्राम जो भी हमारे पास है, तो ट्रेपीजियम अगर मैं बना रहा हूँ एंड 2/3 के रेशियो में बार बार कट करना शुरू करूँ, राइट, कि 2/3 के रेशियो में, मतलब एक ही शेप को मैं स्लैंट लाइन दोनों तरफ से लेते हुए मैं कट करना शुरू कर रहा हूँ। ये जैसे मैं कट करना शुरू कर रहा हूँ तो लास्टली आई एम गेटिंग कि एक बार ऐसा आएगा कि 8 जो है 8 लाइन से कंप्लीट ये डिवीजन बन जाएगा। मतलब 8 लाइन जो होंगे वो कंप्लीट डिवीजन मेरे को कर देगा। अब मेरी मजबूरी हो जाएगी कि अगर मैं लाइन लाइन लूंगा तो हमेशा उसको क्रॉस करने के लिए वही जो पहले बने हुए मेरे लाइन है वहीं से पास करना चाहिए। मतलब आइडिया ये है। तो अब वो फिगर कैसा बने वो उस पर हमारे पास है वर्किंग। सर मैं फिगर दे सकता हूँ क्या? 100%। सर वो एरिया रेशियो है ना? हाँ, सर मैंने भेज दिया फिगर। वाह। सर वो रेशियो हाँ, लेंथ का है कि एरिया का है? लेंथ का है बेटा, वो लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, राइट। वो लेंथ का रेशियो है। अगर एरिया में आप चाह रहे हो तो हाइट सेम होगा तो एरिया भी वही रेशियो दे रहा होगा बेटा। ब्यूटीफुल। आहा, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आर्यन का हो गया है तो मैं बोलूंगा कि सब लोग फिर से 4 मिनट मैंने दिया, राइट, टेक योर टाइम, 4 मिनट का टाइम लें, राइट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
प्लीज सेंड दिस सर 2 minutes. सर मुझे चार चार होल्स मिले, उसमें 4 पिजन होल्स मिले वेरी गुड, और 9 पिजन्स। 4 मिले. ब्यूटीफुल। मतलब सब कुछ ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्रिकल सेंस एक बार दिखने के बाद ना दैट विल बी वेरी सिंपल, बट वो ज्योमेट्रिकल सेंस दिखना ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, just 2 minutes. ट्राई पुरंजय, ट्राई जयेश, ट्राई यस सर। ट्राई ट्राई बेटा। नुस्खा, ट्राई दिस गायत्री, ट्राई दिस। होना नहीं होना छोड़ दो, ये क्वेश्चन एज आई सेड ना थोड़े से लाइक लेवल अच्छे हैं। प्रत्यूष सेंड सेंड, अक्षय सेंड। वो तो गया सर, समझ में तो आ गया कैसे करना है, बट सब्जेक्टिव प्रूफ। फिगर की बात बना के भेज दो बेटा, फिगर बना दिया आपने मतलब काम बन गया। तो फिगर बन गया, वो कोई मुश्किल बस काम। वो भेज दो, केवल उसी में काम बन जाएगा। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर जो है, मैं पूरे पीएनसी में जो भी आरएमओ के और इनमो के इस तरह के क्वेश्चन हैं और इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर है, उस पर हम लोग काम करेंगे। राइट, आप में से कुछ लोगों ने शायद अटेम्प्ट कर लिया होगा, राइट, बट फिर भी हम लोग एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है ना। सो इफ यू ऑल आर ओके, राइट, हम लोग ट्यूसडे का लेक्चर रख सकते हैं। Sure, sir. यस सर चल। Time. यस सर। Sir, time कब रख सकते हैं? सर सर 6 बजे। 6 o'clock, 6 is okay। सर 5:30 भी चल जाएगा। मैं एक बार हम लोग बात कर लेंगे, मैं देख लूंगा, मेरे 2 लेक्चर हैं शाम को, तो उसको मैं आगे पीछे जहां और पर प्लीज सर, सर प्लीज शाम को मेरे ज्यादा 2 टाइम लेक्चर देता है होगा। अटेंड। सर मेरा ट्यूसडे को 8 बजे को क्लास रहता है, तो उस पर। सर मेरा भी क्लास है शाम को। ठीक है, मैं करके बता दूंगा ना, जहां पर मेरे को कंफर्टेबल होगा मैं दे दूंगा आपको। डन। यस। और एक सर फोटो भेज। भेज दो प्लीज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिटिल बिट ज्योमेट्री, लिटिल बिट राइट, किचन होल दोनों ही है, राइट। सो प्रत्यूष हुआ क्या? नहीं सर। चुप्पी मार दिया तू। ये तो बन गया होगा, ये तो सभी ने बनाया ही होगा, नहीं? सर ABCD pigeons है, I mean holes है. आपको फोटो भेजा है। सर इसमें 8 लाइंस बनेंगे पूरे, बिकॉज अलग अलग साइड्स में वैसे करके। एमएन ले लिया ये वाले साइड को, कुछ नाम दे देता हूँ, EF ले लिया ये वाले साइड, ABCD ले ही चुका हूँ तो EF ले लिया ये वाले साइड। अब ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है मेरे को, राइट। तो 2:3 में डिवाइड करने के लिए मैंने कहा कि चलो 2:3 में अगर डिवाइड कर रहा है, मैंने ये लाइन एक ले लिया जो जहां पर कट कर रहा है, ये ऐसा कुछ जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट्स PQ, राइट, जिसको HI जो भी, ये चारों सिमेट्रिक फॉर्म में होंगे, राइट। ध्यान से देखना ना, थोड़ी सी मैं ज्योमेट्री बेसिक सी लगा रहा हूँ, यू नो दिस। MH अपॉन NH is 2:3 और MH अपॉन MN जो हो जाएगा वो 2:5 हो जाएगा, राइट। एंड बाय द सेम मैनर वी कैन फाइंड दीज पॉइंट। तो H नाम दे दिया तो IJKL दे देता हूं, राइट। कि अगर यहां से मेरे पास ऐसा है तो 100% इस तरफ से भी मेरे पास इस तरह से जा रहा होगा, राइट। इस तरफ से मेरे पास जो जा रहा होगा कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट।
ऐसे करके 8 लाइन्स फिल हो जाएंगे, 4 4 होल्स करके फिर 9 लाइन कहीं भी जा सकते हैं। आपको एक जो बचेगा Same बिल्कुल idea. राइट। राइट Yes. वन। अरे वाह, वेरी गुड। अरे Actually, वेरी what's गुड। सर आपको फोटो भेजा है अभी शायद व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे तुम लोग यार मेरे से मोबाइल यूज कराते हो, गंदे बच्चे। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट। सो लाइक दीज आर द पीज एंड होल्स, राइट। लेकिन ऑब्वियसली बात, थोड़े थोड़े बेसिक्स हैं ना, एंड बहुत टफ नहीं बोलूंगा। हाँ, ज्योमेट्री ऐड होने से थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ देयर इज समथिंग, राइट। थोड़ा क्वेश्चन में कुछ और अच्छा ये जा रहा है। ओके ना, आपने मोबाइल यूज करवा ही दिया तो एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं फिर। नेक्स्ट, राइट। सो पिजन होल में ज्योमेट्री वाले पोर्शन, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों को तुरंत भेज भी दूंगा, राइट। एक क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, वो रेक्टेंगुलर वाले जो क्वेश्चन थे, जिसको मैं चाहूंगा कि 2 3 बार आप ट्राई करें, राइट। उसमें मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हम लोगों को बहुत सारे आगे की वर्किंग दे के जाए, राइट। सो द रीजन आई सेड कि थोड़ा सा आप टाइम लेते हुए काम करें उस पे, राइट। एक पोर्शन जो हम लोगों को वर्किंग पे रखना चाहिए, ये देखना, लेट x is a subset of 99 numbers and सर आपने एक्स के बाद क्या लिखा है? ये साइन दिया है बेटा, क्या होता है ये साइन, इज अ सब इक्वल सबसेट। राइट, ऑफ, राइट। मतलब x यहां से कोई भी हमारे पास आ रहे हैं, राइट। तो उसको लिखने का एक तरीका होता है ना, कि x मेरे पास बिलोंग्स टू 1 2 3 4 जो भी हमारे पास, राइट। तो उसमें हम लोगों ने, राइट, तो हम लोगों ने अपना ये रखा है। लेस देन इक्वल्स टू है क्या कि इज अ सबसेट? लेस देन इक्वल टू नहीं होता बेटा, subset? सबसेट है ये। इसे सबसेट है, वो साइन थोड़ा लेस देन वाला। एक्स की वैल्यू जो है ना 1 2 3 4 अप टू 99 में से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं नंबर्स, वो लिखने का एक तरीका होता है कि हमारे पास, राइट, कि वो हमने लिखा। और दूसरा एक और यहाँ पर, चलो बात हो ही गई तो मैं थोड़ा सा रुकते हुए समझाऊं, इसका मतलब क्या होता है। मॉड एक्स इजिकल टू 10 मैंने लिख दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर आर 10 एलिमेंट्स इन एक्स। एक्स में, एक्स जो है दैट सबसेट ऑफ 1 2 3 99, 99 नंबर में से कोई भी हमारे पास नंबर्स ले सकता हूं। और मॉड एक्स 10 का मतलब हुआ कि ये जो नंबर्स मैं ले रहा हूं वो 10 क्वांटिटी, 10 नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, राइट। ये 10 नंबर्स अगर मिले, राइट, ठीक है, देन प्रूव दैट इट इज पॉसिबल टू सेलेक्ट टू डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, मतलब पूरे अलग सबसेट्स है, कोई भी इक्वल नहीं है यार। दो सेक्स का इंटरसेक्शन 0 होता है। राइट। डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी का क्या मतलब होता है, सर हर एक सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है। और प्रॉपर का मतलब क्या होता है, मतलब कोई इक्वल सबसेट नहीं हो सकता। वाई जेड ऑफ एक्स, राइट, सच दैट summation of y where y belongs to capital Y is equal to summation of z such that
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं वो समझा सके। तो अब बताओ लास्ट में क्या लिखा? सर यूनियन ऑफ वायर्स एट एक्स है क्या? समेशन ऑफ y such that y belongs to capital Y and summation of z such that z belongs to right। मतलब क्या है कि y अगर मान लो मैंने कोई दो एलिमेंट y सेट के लिए कोई दो एलिमेंट मैंने सब ऑफ एलिमेंट्स। राइट, x तो मैंने कोई भी मान लो x मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो x का सेलेक्ट कर दिया 2 7 15 19 23 कोई भी, राइट, 50 56 60 66 69 कोई भी मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया। इसमें से y मैंने ले लिया 19 को और 50 को, z मैंने ले लिया कितना आ रहा है ये सम 69। 9, तो 2 ले लिया 7 ले लिया 60 ले लिया, चलेगा? यस सर। ये मतलब है यहाँ पर इसका मतलब है y सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये हुआ इज इक्वल टू समेशन z सच दैट z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये मतलब, ये मैंने एग्जांपल दिया है, राइट, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया था, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बोल दिया है, पहले आराम से लिखो, राइट। सर ये आरएमओ 2013 में सिमिलर क्वेश्चन आया था वेट्स के बीच में, लाइक इक्वल कैसे डिवाइड करेंगे इक्वल वेट्स को। तो उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके राइट क्वेश्चन दे दिया गया, और ये राइट वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स जो है, राइट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन कॉम्बिनेट्रिक्स, राइट, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑल यू नो, राइट, उसी बुक से मैंने उठा के चेन चुंग चोंग एंड मिन हो की बुक जो है उससे मैंने ये क्वेश्चन दिया। बस बार बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है, राइट, एंड कैसे आप इसको ले जा सकते हो पिजन होल पर वो लगाना है। अगेन नॉट अ सिंपल क्वेश्चन बट ऑब्वियसली डुएबल है, आराम से हो सकता है। मेरे ख्याल से शायद ये मेरे तरफ से जाती होगी कि मैं ये बोलूं आप लोगों को कि नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट, टेक योर टाइम, इसको होमवर्क पे रखें, आराम से सॉल्व करें, राइट, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करें इसे, देखिए क्या होता है, कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों को जो वर्क करना है ये ख्याल रखना कि नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं, राइट, ये क्वेश्चन और एक मैंने और दिया हुआ था आप लोगों को वो क्वेश्चन 3 to 4 रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल वाले, हाँ 3x4 वाला जो एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन मैंने दिया था, चाइना 2003 आई गेस, 4x28 का, यस राइट। सर 3x4 का भी। हाँ 3x4 जिसमें मिनिमम फॉर वो बिटवीन टू वो आउट ऑफ वो वो हो जाएगा, वो सिंपल है, उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, वो थोड़ी देर बैठोगे तो हो जाएगा। मेन दो क्वेश्चन मेरे पास है जो करने को है, एक ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया था 4x28 का, राइट। ये दो क्वेश्चन है जिस पर हम लोग को वर्क करने हैं, एंड प्रीवियस ईयर आरएमओ के क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, राइट। अभी दो चीजें और बची हुई है जिस पर हम काम कर सकें, एक हमारे पास है जिस पर हम लोग कलरिंग की बात करेंगे एंड डोमिनोज की बात करेंगे, राइट। सो ये एक बार जरूर देखना बनता है, कुछ क्वेश्चन उस पर मैं दिखाऊंगा, एंड एज आई सेड कि हम लोग थोड़ा सा वर्किंग करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मेरे को बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
अपने से कर ले, और जहां पर भी लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जिसमें दिक्कत जा सकती है, प्लीज सेंड इट टू मी। मैं वैसा और उस तरीके के क्वेश्चन आपको करा दूं। एंड मैं जो कंटिन्यूएशन में आपको ले जा रहा हूँ ये, और इसके साथ में कलरिंग। एंड कलरिंग आपने देखा होगा, रामजे थ्योरम इज द बेस्ट थ्योरम फॉर कलरिंग। एंड एकदम यूज होने का ना बहुत चांस होता है। ये आपका जो आज हमने क्वेश्चन किया था, आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था, दिस वन परफेक्ट क्वेश्चन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी भी यहाँ या तो आरएमओ या इनमो में आपको क्वेश्चन आने के हमेशा चांस होंगे। एंड ये अगर इसमें क्लैरिटी हम लोग को मिल गई है ना, 100% मान के चलो कि बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी हमें जो वर्क करना है, एक ये क्वेश्चन मेरा बेस बहुत अच्छा बनाएगा, इसलिए मैंने सेलेक्ट करके एक ये क्वेश्चन लिया और एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन। वो दो क्वेश्चन है जिस पर हम लोग को वर्किंग करनी है। एंड थोड़े डोमिनोज पर हम काम करें और कलरिंग पर काम करें। राइट। तो आरएमओ का क्वेश्चन क्या बोलते हो, कर लोगे आप लोग प्रीवियस ईयर आरएमओ वाले? सर कर लिया है ऑलमोस्ट। कोई क्वेश्चन उसमें से कहीं पर भी जा रहा हो, लगता है कुछ गड़बड़ जा सकते हैं, तो प्लीज मेरे से पहले आप भेज देना कि सर इस तरह का कुछ लगता है कि गड़बड़ हो सकता है। मैं उस तरह के क्वेश्चन पर और काम कर लूंगा, ठीक है? सर आरएमओ के ज्योमेट्री क्वेश्चंस में मास पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे रेशियो क्वेश्चन में मास पॉइंट में लाइक चुटकी से हो जाता है, लेकिन अलग वे में लाइक और बड़ा अच्छा सा काम बनता है उससे। हाँ, लेकिन उसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह पर मैथमेटिक्स में नहीं यूज करके हम लोग फिजिक्स पे बहुत अधिक उसको यूज करते ओके सर। हैं। राइट। सो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लोगे तो इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, क्योंकि आया सेंटर ऑफ मास से वो आराम से मतलब डुएबल है, कि किसी को भी समझाया जा सकता है। राइट। चलो, फिर हम लोग कोशिश करूंगा, मैं कल ही पहले आप लोग क्वेश्चन वगैरह भेज देंगे। हाँ, तो मैं अभी क्वेश्चन आपको भेज दे रहा हूँ, हम लोग परसों मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। ओके। ओके सर। राइट। चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।